आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के हर कोने में अपनी सुरीली आवाज़ से अपनी पहचान बनाई। लेकिन वो कुछ दिन पहले कोविड पॉजिटिव हुई थी और हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट थी। लेकिन वो कोविड से लड़ नहीं सकी और कोविड की वजह से आज उनकी डेथ हो गई। लोग उन्हें उनके टैलेंट की वजह से वॉइस ऑफ द नेशन और कई ऐसे अलग अलग नाम से बुलाते थे। तो हम बात कर रहे हैं अपने गानों से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली भारतीय सिंगर लता जी के बारे में। लता जी को हम सब एज ए सिंगर तो जानते ही हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को उनकी लाइफ स्टोरी का पता है। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट पॉपुलर सिंगर लता जी की पूरी लाइफ जर्नी के बारे में कि किस तरह एक आम घर में पैदा होने वाली लड़की पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बन गई। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लता जी 28 सितंबर 1929 को इंदौर में पैदा हुई। उनके फादर का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो कि एक सिंगर और थिएटर एक्टर थे। उनकी मां का नाम शिवांती मंगेशकर था। वैसे तो लता जी का नाम शुरुआत में हीमा रखा गया था, लेकिन बाद में उनके फादर ने उनका नाम अपने प्ले के कैरेक्टर लतिका से लता रख दिया। लता जी जब 5 साल की थी तब से ही उन्होंने अपने फादर के एक म्यूज़िकल नाटक के लिए एज ए एक्टर काम करना शुरू कर दिया और स्कूल टाइम से ही उन्होंने गाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि वो घर में अपने फादर से गाना सीखती थी और फिर स्कूल में जाकर बच्चों को सिखाती थी। लेकिन एक दिन उनकी स्कूल टीचर ने उन्हें इस बात के लिए खूब डांटा और तभी से लता जी ने स्कूल जाना बंद कर दिया। और बचपन से ही लता जी अपने फादर और उनके शागिर्दों की छोटी छोटी गलतियां पकड़ लेती थी और ये सब देखकर उनके फादर ये जान चुके थे कि हीरा तो उनके घर में ही है। और फिर उन्होंने लता जी को अच्छे से ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी। जब लता जी सिर्फ 13 साल की थी तब उनके फादर की डेथ हो गई थी और फिर अपने फादर की डेथ के बाद घर की सारी जिम्मेदारी लता जी के ऊपर आ गई थी, क्योंकि वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। इस मुश्किल दौर में उनके फादर के मास्टर ने लता जी की फैमिली की मदद की और उन्होंने ही लता जी को एज ए सिंगर करियर स्टार्ट करने में मदद की। और फिर पहली बार लता जी ने एक मराठी मूवी के लिए गाना गाया, लेकिन अफसोस कि उनका ये गाना फाइनल कट में अपनी जगह नहीं बना पाया। लेकिन लता जी ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और फिर 1942 में पहली बार उनके एक गाने की पहेली एक मराठी मूवी में सुनने को मिली और अगले ही साल उन्होंने एक हिंदी गाना भी किया। और फिर जब लता जी को लगने लगा कि वो इस फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं तो वो 1945 में मुंबई में शिफ्ट हो गई। यहाँ आने के बाद उन्होंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उस्ताद अमानत अली खान से म्यूज़िक सीखा। उसके बाद मेंटोर के तौर पर गुलाम हैदर ने लता जी के लिए काम किया और गुलाम हैदर ने ही लता जी को शशिधर मुखर्जी, जो कि प्रोड्यूसर थे, उनसे मिलवाया। पर उन्होंने ये कहकर लता जी की आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया कि उनकी आवाज़ पतली है। पर उनके ये कहने पर गुलाम हैदर को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में कह दिया कि देख लेना, दुनिया के सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर एक दिन लता जी के पैरों में गिरकर उनसे अपनी मूवीज़ में गाना गाने की भीख मांगेंगे। और फिर 1948 में लता जी ने मजबूर फिल्म के लिए एक गाना गाया और ये गाना सुपरहिट हो गया और अब सच में म्यूज़िक डायरेक्टर उनके साथ काम करने का सपना देखने लगे। उसके बाद लता जी ने बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया और बहुत जल्द उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। ये थी लता जी की इंस्पायरिंग जर्नी, जिससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि जितनी बार भी रिजेक्शन मिले लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए, एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।